तो आज मैं फिर से प्रेजेंट हूँ आप सभी के सामने एक नए चैप्टर के साथ। तो आज हम पढ़ाई करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से आपको 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन उठता है ऑब्जेक्टिव में, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के एग्जाम में, मैट्रिक में भी पूछता है यहाँ से। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सा चैप्टर है और किस प्रकार से पूछता है और कैसे उसको बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर का नाम हुआ हमारा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि डिग्री जब भी बनता है तो एडजेक्टिव का ही बनता है। ठीक है, डिग्री जब भी बनेगा तो एडजेक्टिव का ही बनेगा, वर्ब का नहीं बनेगा, नाउन का प्रोनाउन का नहीं बनेगा। ठीक है ना, जो भी वर्ड आएंगे वो अपने आप में एडजेक्टिव ही होंगे या वो एडवर्ब भी कहीं नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उनका बनता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं। पहला जो फॉर्म होता है, इसके 3 रूप होते हैं डिग्रीज के। पहला जो रूप होता है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री यानी इसको हम बोलते हैं मूल अवस्था, इसको हम बोल सकते हैं मूलावस्था। ठीक है ना, मूल अवस्था को हम मूलावस्था बोलते हैं एक में करके, पॉजिटिव डिग्री। सेकंड जो इसका रूप होता है वो होता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपेयर मतलब होता है तुलना करना। ठीक है ना, तो यहां हम किसी चीज को किसी दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं इसमें, तो दूसरा फॉर्म हो गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री। तो इसको हम बोलते हैं उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। ठीक है ना, और थर्ड जो होता है सुपरलेटिव डिग्री, ये अपने आप में सबसे बढ़िया होता है, जिसको हम कहते हैं उत्तमावस्था, यानी उत्तम और अवस्था, उत्तमावस्था बोलेंगे इसको। ठीक है, तो हिंदी इसका ये हो गया। अब हम बात करेंगे कि किसी भी वर्ड को कैसे पहचानेंगे और कैसे बनाएंगे। ठीक है, यहां तो 3 रूप होते हैं। इसे याद करने का तरीका कि कौन कौन सा रूप होता है, तो आपको याद रखना है PCS, ये रूल होता है PCS। ठीक है ना, PCS रूल याद रखिएगा। P से पॉजिटिव, C से कंपैरेटिव और S से सुपरलेटिव, ये आपका रूल हो गया, याद करने का मेथड हो गया। ये मेरा ट्रिक है, आप लोग याद कर सकते हैं यहां से। चलिए देखते हैं। पॉजिटिव डिग्री में जैसे गुड, पॉजिटिव डिग्री अपने आप में, इसका जब हम कंपैरेटिव बनाते हैं तो ये बेटर हो जाता है, और सुपरलेटिव में इसी का बेस्ट होता है। ठीक है, उसी प्रकार फैट जो होगा पॉजिटिव डिग्री है क्योंकि वो मूल रूप है फैट, इसका हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो फैटर होगा और सुपरलेटिव बनाएंगे तो फैटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि कहीं कहीं पे मोर और मोस्ट को भी लगाना पड़ता है। ठीक है, तो वहां अब हम वर्ड को पहचानेंगे कि एक सिलेबल का कौन वर्ड है और एक से अधिक सिलेबल का कौन सा वर्ड है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहां पे मैंने रूल 1 लिखा हुआ है, एक सिलेबल। एक सिलेबल ठीक क्या होता है समझिए। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कोल्ड। ठीक है, तो कोल्ड में आप क्या देख रहे हैं कि COLD, यहाँ पे जो O हमारा है ये क्या है, वॉवेल है। और जहां पे वॉवेल कॉन्सोनेंट से एक जगह घिरता हुआ मिले, यानी C भी कॉन्सोनेंट L भी कॉन्सोनेंट, बीच में एक जगह O क्या हो गया, घिर गया दोनों तरफ से, तो ये जो वर्ड होगा ये एक सिलेबल का वर्ड इसको बोलेंगे। ठीक है ना, पहचान गए। जहां वॉवेल एक जगह कॉन्सोनेंट से घिरता हुआ पाया जाएगा वो एक सिलेबल का वर्ड होता है, और जहां एक से अधिक जगह घिरता हुआ पाया जाता है उसको एक से अधिक सिलेबल का कहते हैं। 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह भी हो सकता है। यानी इट मींस कहने का मतलब ये है, एक का मतलब एक ही होना चाहिए, और एक से जैसे ही अधिक हुआ, 2 हो या 3 कुछ भी आ जाए, तो हम बोलेंगे कि ये जो वर्ड है वो एक से अधिक सिलेबल का वर्ड है। ठीक है, तो देखिए एक सिलेबल का होगा तो उसको कैसे हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, बेसिकली रूल होता है कि जब भी हम किसी वर्ड को पॉजिटिव से कंपैरेटिव में लेके जाते हैं तो एक वर्ड ऐड कर देते हैं ER। ठीक है ना, याद रखिएगा, ER जोड़ के हम कंपैरेटिव बनाते हैं, और एक वर्ड होता है EST, ये ऐड करके हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। कैसे देखिए, कोल्ड एक सिलेबल का है, कोल्डर यानी ER हमने जोड़ा। ठीक है, ER जोड़ा क्योंकि हमने कहा था, यहां लिख देता हूं सामने, ER क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, रूल होता है कि कंपैरेटिव में ER लगाते हैं, तो कोल्ड में ER ऐड कर दिए तो कोल्डर बन गया। उसी प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री जो है EST, तो यहां पे मैंने इसका सुपरलेटिव बनाया है कोल्डेस्ट, आप लोग देख पा रहे हैं EST जोड़ दिए हैं, तो कोल्ड हो गया पॉजिटिव, कोल्डर हो गया कंपैरेटिव और कोल्डेस्ट हो गया सुपरलेटिव। ठीक है ना, ये एक सिलेबल के वर्ड के लिए है। जैसे यहाँ पे और कोई वर्ड आप ले सकते हैं, जैसे एक और वर्ड देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा था फैट, फैटर, फैटेस्ट, ये यहाँ पे डबल T हो जाएगा। उसी प्रकार
रेड आएगा, रेड, रेडर, रेडेस्ट, ठीक है ना, ऐसे वर्ड आएंगे। अब हम बात करेंगे कि एक से अधिक सिलेबल का वर्ड होगा तो उसको कैसे हम चेंज करेंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में, ठीक है। आइए देखते हैं। यहां मैंने लिखा हुआ है एक से अधिक सिलेबल, ठीक है। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा है ब्यूटीफुल, यहां आप देख रहे हैं ई ए यू, तीनों के तीनों क्या है, वॉवेल्स हैं, आई भी वॉवेल है और फिर यू भी वॉवेल है, यानी 1 2 3, तीन जगह वॉवेल आ रहे हैं, ठीक है ना, तीन जगह वॉवेल आ गया, यानी तीन जगह वो घिरा हुआ है, यानी एक से अधिक जगह हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो वर्ड है हमारा, ये एक से अधिक सिलेबल का वर्ड है, ठीक है ना। तो जब एक से अधिक सिलेबल का वर्ड होगा तो उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, ये पॉजिटिव में तो मूल रूप में होता है सेम टू सेम, कंपैरेटिव में क्या होगा, उस वर्ड के पहले मोर ऐड कर देंगे, मोर लगा देंगे यहाँ पे, और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय मोस्ट लगा देते हैं, बस और कुछ नहीं करना है। इसमें ER लास्ट में और इसमें EST लास्ट में, एक सिलेबल में, एक से अधिक सिलेबल में कंपैरेटिव में आगे मोर लगाना है और सुपरलेटिव में मोस्ट का यूज कर देना है। देखिए कैसे, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल जो है एक से अधिक सिलेबल का वर्ड हुआ, इसका हमने कंपैरेटिव डिग्री बनाया तो मोर ब्यूटीफुल हो गया, क्योंकि ER लग रहा था ना, उसी टाइप का है, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। और जब हमने इसका सुपरलेटिव बनाया तो ये हो गया मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ पे तो आसानी से तो समझ गए कि एक सिलेबल का वर्ड कौन है, एक से अधिक सिलेबल का वर्ड कौन है, और एक सिलेबल को कैसे चेंज करेंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में पॉजिटिव से, और एक से अधिक सिलेबल का आता है तो उसको कैसे हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और फिर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में चेंज करेंगे, ठीक है। एक और वर्ड, एक और रूल होता है इसमें, क्या देख लीजिए कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में y आ जाए, तो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे देखिए रूल 2, ठीक है ना, रूल 2 लिखा हुआ है हमने कि अंत में y, ठीक है ना, y आए तो हटाकर, यानी y को हटाकर कंपैरेटिव बनाते समय IER और सुपरलेटिव बनाते समय IEST लगाते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एक वर्ड है हैप्पी, लास्ट में हमारा अपने आप में y आया है तो ये पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव में मैंने क्या किया है कि यहाँ y को हटा के I लगा दिए हैं और फिर ER तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो हैप्पियर हो गया है। इसी हैप्पी को जब सुपरलेटिव में ले गए हैं तो y को हटा के I लगा दिए हैं और EST ऐड कर दिए हैं, यानी हैप्पी, हैप्पियर और हैप्पीएस्ट, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसी चीज को सेंटेंस के रूप में पूछता है, जैसे देगा राम श्याम से अधिक मोटा है तो बनाएंगे राम इज फैटर देन श्याम, या दे देगा राम इज डॉट डॉट, या दे देगा राम इज फैटर और यहाँ खाली दे देगा ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, और श्याम दे देगा, यानी वहां पे क्या होना चाहिए, तो फैटर जो है हमारा अपने आप में क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद देन वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। और जो सुपरलेटिव डिग्री होता है, सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पहले, ठीक है ना, सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पहले द का यूज करते हैं, याद रखिएगा। एग्जाम में यहां से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, कोई आपको सुपरलेटिव वर्ड दे देगा, जैसे कोल्डेस्ट हो गया, रेडेस्ट दे देगा, हैप्पीएस्ट या मोस्ट ऑनेस्ट दे दिया, और आगे खाली स्थान रहेगा, तो वहां पे आपको द फील करना पड़ेगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड जब भी आता है तो अपने पहले द को लगा के आता है, यानी द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी हो सकता है, ठीक है ना, द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग हो जाएगा, द मोस्ट ऑनेस्ट मैन हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में बात आ रही है। तो आज के लिए इतना ही, हमारे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि एक सिलेबल क्या है, एक से अधिक सिलेबल क्या है। तो गाइस मैं अभी हट रहा हूं, आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको आवश्यकता पड़े तो, और उसको कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको अच्छे से समझ लीजिए। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पे बात समझ में नहीं आई थी, हो सकता है कि हम अगले वीडियो में आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।